डेट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो डेट डिसाइड की है मंगनी उसी दिन होगी, बाबा आ जाएंगे। पर ठीक है, अगर आप लोगों को मंगनी से पहले उनसे मिलना है तो जेल चल के मिल सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोगों के घर में कोई भी जेल नहीं गया है, तो नहीं कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ बाबा से मिलने जेल में। चलो। देखिए, तो चाहते हैं कि आप लोग मंगनी कर लो 4 दिन के बाद ही। सच में वो जेल वेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ बेबी? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर किसी को भी जेल जाने की जरूरत नहीं है। अरे लो भाई, आगे डेकोरेटर। नमस्कार जी। करना जी आप। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बैठो जी, बैठो। हाँ जी, हाँ जी। जिनके लिए सब कर रहे हैं उन्हें तो बुला लीजिए। हाँ। अरे भाई ईशान, हाँ। ईशान आजा बेटा आजा। उसी को नहीं बुला। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो। क्या हुआ? देखो, तुम्हारे वेन्यू की डेकोरेशन की डिजाइन सेलेक्ट करना है। चलो। मुझे काम है, ऑफिस जाना है मुझे। नहीं, बैठो ना। काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शादी? बैठे यहाँ पे। ईशान, ये देखो, ये गेंदे के फूल वाला डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रहा है ना? हाँ, गेंदे का फूल, इट्स नाइस, बट ये थोड़ा सिंपल नहीं लग रहा। दिखाओ दिखाओ। ये देखो जी, रोजेस वाला बहुत ही बढ़िया, बेस्ट ऑफ बेस्ट है जी। भाई साहब, आपने साथ साथ में पैसे भी बताते जाइए। जी बहुत सस्ता है, सिर्फ 1.5 लाख। 1.5 लाख पैसे शादी के बाद देने पड़ेंगे ना? ना जी ना, एडवांस आपको 50% तो आज देना होगा और 50% शादी के बाद दे देना। मैं क्या कह रहा हूँ खन्ना जी, ये तो अच्छे सारे डिजाइन, बट मैं चाहता था कि थोड़ा ऑर्किड्स फिर लिलीज हो तो। है ना सर, हमारे पास इम्पोर्टेड है जी एकदम। ये देखो जी, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट है जी। देखिए खन्ना जी, आप डिजाइन बताइए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पैसों की चिंता कैसे नहीं करें? अरे भाई एडवांस तो अभी देना पड़ेगा भाई। अरे आपको पता है खन्ना जी, मेरी जैसी फैमिली ना आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये जो भी खर्चा हो रहा है ना, सारा खर्चा ये सब मेरे भाई लोग दे रहे हैं। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ना खाली खाली लग रहा है, तो ये जो ऑर्किड्स है ना, इसे आप डबल कर दीजिए। हाँ, और मंडप पे रोजेस, ओनली रोजेस। अब बताइए कि कितना पैसा हुआ? जी कुछ नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपए। 3 ही। डन नहीं, ऑर्किड्स और रोजेस। पता है आपको इंदर भैया, पापा तितली है ना, तितली जस्ट लव्स ऑर्किड्स, बहुत पसंद है उसे। हाँ जी, तो एडवांस? हाँ, होगा ना एडवांस। मेरे भाइयों से बात कीजिए इसके बारे में, ठीक है पापा? हाँ ओके जी, ओके Bye. जी, बस Bye. धन्यवाद जी, Thank you, धन्यवाद thank you, जी। thank you. हाँ जी मालको। हाथ हटाइए। हाँ जी जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मान लो अगर शादी पोस्टपोन होती है या फर्स्ट करो कैंसिल ही हो जाती है, तो एडवांस तो रिफंड मिलेगा ना? ना जी ना, एडवांस वापस नहीं होगा भाई, हमें भी आगे फूल वाले को देना होता है। तूने ईशान को देखा है? महंगे से महंगा डेकोरेशन चाहिए उसे, मंडप सजाने, ऑर्किड से उसमें रोजेस डाल के। अरे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, पैसे मेरे जेब से जा रहे हैं। इंदर, वो भी तो नाटक कर रहा है ना हमारी तरह। अरे वही तो रानी, अगर असली की शादी हो ना तो मैं लुटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नकली शादी में मैं कपड़े उतर जाएंगे मेरे। फिर ताली बजाना सब लोग मिलके, बता रहा हूँ, ताली बजा, ताली। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? गुस्सा आ रहा मुझे। सोचो ना, क्या कर रहे हो इंदर? अपने ईशान को नहीं जानते? वो नुकसान होने देगा तुम्हारा? नहीं होने देगा, देखना वो सच बोल रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस झूठी मंगनी पे एक ढेला और खर्च नहीं करना है। ये बात सबके दिमाग में डाल दो, खास करके ईशान के। क्या करे बोलो? खत्म करते हैं ये खेल। मैं जाके अभी ईशान को बता देता हूँ कि हमें सच पता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे इंदर। चाची, बात हद से आगे बढ़ रही है। हाँ, तो कौन बढ़ा रहा है बात को आगे? ईशान। अब तो हद पार कर दी है उसने। और हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? बस यही ना कि हम उसे खुश देखना चाहते हैं। उसके माँ बाप,
माँ बाबूजी, बड़ी माँ, पूरा परिवार यही तो चाहता है ना कि ईशान की शादी हो जाए, उसे एक जीवन साथी मिल जाए, वो अकेला ना रहे, क्योंकि प्यार करते हैं हम उसे। मुझे तुम बताओ इंदर, ऐसा परिवार किसी को मिलता है क्या? और उसने क्या किया हमारे साथ? इतना बड़ा धोखा, पूरे परिवार को धोखा दिया है उसने रजनी। पर चाची, थोड़ी गलती तो हमारी भी है। हमने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है रजनी कि वो ये सलाह देगा हमें? आज तक मैं इस झूठ के साथ नहीं थी, लेकिन अब मैं तब तक ये नाटक करती रहूंगी जब तक वो सच नहीं कह देता मुझे। इंदर, मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा दी है उसने मुझे, जब तक वो मुझे सच नहीं बोल देता ना, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इंदर, कभी माफ नहीं करूंगी, देखना। चाची रिलैक्स हो जाओ। अब इस वक्त गुस्से में हैं। हम सोचते हैं ना कोई तरीका निकालते हैं ना उससे सच क्या तरीका? क्या तरीका निकालोगे? वो तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। हाँ चाची मेरे पास एक आइडिया है। ए तितली, मैंने सोची कि ये जो है ना, थोड़ा फूल लगा दे घर में, हैं? रौनक आ जाएगी कमरे में। मेरे कमरे में रौनक के लिए या फिर भाई आ रहे इस खुशी में? काम बोलो, बिना मतलब के तो तुम कुछ करोगे नहीं। ये क्यों लाए हो? अरे ये गाजर का हलवा बनाने का सामान है। याद है तेरे भाई को गाजर का हलवा कितना पसंद है? जब तेरी माँ चली गई थी तो पड़ोस की रीमा आंटी के घर चला जाया करता था गाजर का हलवा खाने। तो मैंने सोची कि आज गाजर का हलवा बना दूं मैं। तुम बनाओगे? नाटक करना बंद करो। बना दूंगी मैं, लेकिन फिर कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे अच्छा ही बनेगा। एकदम स्वाद है तेरे हाथों में, एकदम अपनी माँ की जैसा पकाती हो तुम। मेरे पकाने का छोड़ो बाबा, पर तुम ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। बाबा मेरी बात सुनो, बहस नहीं कर रही हूँ, प्यार से बता रही हूँ तुम्हें। तुम और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि वो नहीं आने वाला। तो अभी तुम जितनी ज्यादा उम्मीद लगाओगे ना, बाद में जाके उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा। बेटा, मेरा जो है ना, मेरा दिल कह रहा है इस बार वो आएगा और हम दोनों को ना ये जिल्लत भरी जिंदगी से ना दूर लेकर जाएगा। यहाँ हम एक परिवार बनकर रहेंगे। अरे बेटा, तू भी अपने सपने पूरे कर पाएगी, है ना? पैसा, घर, अपना घर, इज्जत, सब हो गई, है ना तितली? है ना? मैं ऐसे सपने नहीं देखती बाबा जो आँख खुलते ही टूट जाए। तो तुम खुश हो ना? तुम यकीन है ना कि वो आ जाएगा, है ना? तो ठीक है, तो मैं गाजर का हलवा बना दूँ, ठीक है? तुम लगाओ वो फूल वूल जो लगाना है, सारे काम मैं नहीं करूंगी। अरे एकदम लगाता हूँ मैं। जब बाबा का उम्मीद करना सही है, शायद अब किस्मत भी थक गई है हमें ठोकरें खिलाते खिलाते, तो इस बार खुशियां ही बरसा दे, भाई सच में घर वापस आ जाए। किस हद तक जाएंगे आप लोग, मुझे भी देखना है। आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूँ। चलो अरे क्या हो रहा है ये?
ईशान, गेस तो कर ही सकते हो ना? गेस करो। अच्छा, पड़ोस में किसी की शादी हो रही है, राइट? आप लोग उसमें जा रहे हैं। इससे क्या देख रहे हैं? सब ठीक है ना? अरे शान भाई, सिर्फ ठीक नहीं, सब एकदम परफेक्ट है। और हम काफी एक्साइटेड भी हैं। ये देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वाह। हाँ, दीवाना तो तू है तितली का। इसीलिए हम उसके घर जा रहे हैं, उसे शगुन देने के लिए। क्या हुआ? क्या? शगुन उसके घर? ओहो देवर जी, हबड़ तबड़ में ये रिश्ता हुआ कि हम सब भूल ही गए कि दुल्हन का रोका होना है। अरे ईशान, टीका लगाना है, चुन्नी चढ़ानी है, रस्में निभानी है। जरा सोचो, क्या सोचेगी वो कि जिस परिवार में मेरा ब्याह हो रहा है वहाँ के लोगों को रस्मों रिवाज नहीं मालूम। चलो फिर चलो, रुको। ईशान, तितली का एड्रेस तो दो, कैसे जाएंगे हम? नोट करो बेटा। ओहो इंदर भैया, शक्ल तो देखो दूल्हे राजा की कैसी उतरी हुई है। आप लोग समझ ही नहीं रहे। ईशान भी हमारे साथ चलना चाहता है ना ईशान? तो फिर चलो। हाँ, चल। चल। हाँ, चलिए, मैं भी चलता हूँ। चलिए चलिए। क्या हुआ? चलिए ना, मैं भी चलूंगा ना। चलिए। चलो। चले ना। हाँ चलते हैं। हाँ। एक मिनट। अब अरे ये तो गलत है ना? क्या? आप लोग इतने तैयार हुए, मैं थोड़ी ऐसे ही जाऊंगा। मैं भी तो मेरे लिए भी कपड़े, मतलब मैं भी तो। अरे है ना, ये देख, तेरे लिए ब्रांड न्यू कुर्ता पैजामा, जल्दी से पहन के जल्दी से रेडी हो जा। चल 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 चल। अरे एक मिनट, इतना एक्साइटेड था कि आप लोगों को बताना ही भूल गया। तितली अपने घर पे नहीं है। ऑफिस के कोई काम से, मतलब अर्जेंट काम से बाहर गई है। वो घर पे ही है। मैंने फोन करके कंफर्म कर लिया था। फोन कर लिया? तेरे पास नंबर कहाँ से आया? अरे ईशान भाई, आजकल नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है? जिसका नंबर चाहो उसका नंबर निकाल सकते हैं। अब सोच क्या रहा है? हाँ? जल्दी जा, कपड़े बदल, वरना अभी तितली को फोन करूंगी, उसके घर का एड्रेस लूंगी और हम सब मिलकर उसके घर में धमाक जाएंगे। जा, चलो जाओ। चलो चलो चलो। शान, अरे शर्मा क्या रहा है तू यार? जल्दी, अरे जल्दी जा। जल्दी। तू कहाँ जा रहा है? मानेंगे नहीं ये लोग, पीछे पड़ गए हैं। हाँ बोलो। अब सुनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जिसका नाम है मेरी जिद्दी फैमिली। ये नई बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? अब माँ तुमसे मिलना चाहती है और वो रोके की रस्म पूरी करना चाहती है और तुम्हारे घर आना चाहती है। ओह, इसीलिए मीठी का फोन आया था और इधर उधर की बातें कर रही थी। बातों बातों में ना मेरा एड्रेस निकलवाना चाहती थी वो। एग्जैक्टली। वो लोग चाहते कि मैं उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूं। अरे तो तुम ऑफिस का और काम का कुछ बहाना लगा दो ना। अरे मैंने बनाया काम का बहाना, बट नहीं मान रही है माँ। यू नो व्हाट, लिसन, एक काम करो, तुम ना घर आ जाओ, फिर ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। देखो, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे थोड़ी देर के लिए भी नहीं? एक काम करते हुए मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ और उन्हें कोई बहुत अच्छा वाला बहाना दे दूंगी।
अरे नहीं मानेंगी माँ, क्यों मानेंगी? वो तो चाहती है ना कि हम लोग फंस जाए और हमारा सारा सच सामने आ जाए। वो सब तो पता है मुझे, पर अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे पैसे दिए मैंने तुम्हें इस काम के, तुम ऐसे पैसे दिए, खरीद नहीं लिया तुमने मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। बट तितली, हेलो। अब मैं इस काम से बाहर चली गई और भाई आ गया, घर पे ऐसा ताला लगा देख के उसको कितना बुरा लगेगा। इतने साल बाद आ रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मिस्टर व्हाट नॉनसेंस ना अपनी नॉनसेंस एक बार के लिए खुद हैंडल करे। माँ, माँ सुनो, मुझे आज बहुत काम है, मैं आपको कल ले जाऊंगा तितली के यहाँ। माँ, इंदर भैया, माँ। चाचू, क्या हुआ? अरे सिर्फ तुम दोनों यहाँ, बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब मतलब दादाजी के कमरे में हैं। दादी उनके लिए चाय लेकर गई है। बड़ी माँ को बाजार से कुछ लेना था तो वो बाजार गई हैं, पापा को बाहर कुछ काम था तो वो बाहर चले गए। सब एक साथ? ऋषिका, सच बता, ये माँ, इंदर भैया और भाभी ये सब कहाँ गए? सच बता। ओ, वो सब, हाँ, वो तो तितली के घर चले गए। या What? वैसे ईशान भाई, आप भी तो उनके साथ जाने वाले थे ना? आप कमरे में गए थे ना कपड़े बदलने के लिए। अरे क्या हुआ? यही पहने हुए हैं, आप गए नहीं उन लोगों के साथ? एक मिनट, ये तितली का एड्रेस वो कहाँ से है उनके पास? एड्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात है? हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने आपके ऑफिस में फोन किया, वहां से मिल गया एड्रेस, चले गए सब लोग। वेरी सिंपल चाचू। ओह नो, वो तो नकली एड्रेस है जो मैंने दादी की सरप्राइज विजिट के बाद तितली के फेक एम्प्लॉय कार्ड में डाला था। अगर ये लोग उस एड्रेस पे पहुंच गए तो सारा भांडा फूट जाएगा। हे भगवान। कहीं ये लोग मुझसे पहले ना पहुंच जाए। इंदर भैया को कॉल करता हूं। अब कॉल इंदर भैया। फोन उठाइए इंदर भैया। फोन नहीं उठाया। इलेश भैया को कॉल करता हूँ। कॉल इलेश भैया। अरे व्हाट नॉनसेंस, कोई फोन नहीं उठा रहा है मेरा। मुझे किसी भी हालत में उनसे पहले पहुंचना होगा।
भाई